जय श्री राम। एक और बहुत अच्छे भक्त का हम चरित्र पढ़ते हैं जो बताता है कि आप लौकिक जगत में कैसा भी कार्य करें जो लोक की दृष्टि में घृणित हो, किंतु जब भक्ति हृदय में प्रवेश करती है तो ईश्वर की कृपा अवश्य आती है। और भक्ति अपने साथ ज्ञान और वैराग्य दो चीज़ों को लेकर आती है। तो पढ़ते हैं श्री वारमुखी जी की कथा। श्री वारमुखी जी एक गणिका थी, अर्थात नृत्यांगना। लोक और वेद दोनों से गर्हित था उनका कर्म, परंतु प्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए, कब किसके किस जन्म का पुण्य उदय हो जाए, यह पता नहीं होता। श्री वारमुखी जी भी यह नहीं जानती थी कि आज मेरे किस सौभाग्य का उदय हुआ है। एक वैश्या के द्वार पर साधु, कहीं ऐसा न हो कि मेरा परिचय पाकर महात्मा लोग चले जाएं। दक्षिण देश की उस गणिका ने नगर से लौटकर देखा कि उसके द्वार के सम्मुख पीपल के पेड़ के नीचे के चबूतरे पर वैष्णव संतों ने आसन ले रखा है। धुनी जल रही है। छत्ता गाड़कर उसके नीचे ठाकुर जी का सिंहासन लगा दिया है। साधुओं में कोई चंदन घिस रहा है, कोई पूजा पात्र मल रहा है, कोई तिलक कर रहा है। वैश्या ने सोचा, मैं इनका आतिथ्य करने योग्य तो हूँ नहीं, मेरा अन्न भला साधु कैसे ग्रहण करेंगे। वह भीतर गई। एक चांदी की थाली में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकी उसने लाकर ठाकुर जी के सामने थोड़ी दूरी पर रख दिया। मैया तू कौन है? एक साधु ने पूछा। इतना द्रव्य श्रद्धा से अनजान स्त्री का निवेदन करना कम आश्चर्यजनक नहीं था। आप और चाहे जो पूछें, परंतु मेरा परिचय न पूछें, उसने मुख नीचा करके प्रार्थना की। साधु से भय की क्या बात है? महात्मा ने आग्रह किया। मैं महानीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं। संभवतः मुझे देखकर नरक के जीव भी घृणा करेंगे। पाप ही मेरा जीवन है, शरीर को बेचकर मेरी आजीविका चलती है। रोते हुए उसने कहा, ले जा अपना थाल, साधु वैश्याओं का धन नहीं लिया करते। एक साधु ने झिड़क दिया। महाराज, मेरे जैसी महापापिनी से नरक या नारकीय जीव तक घृणा कर सकते हैं, किंतु गंगा गोदावरी आदि पुण्य तोया नदियां तो घृणा नहीं करती। मैं नित्य गोदा माता की पवित्र धारा में डुबकी लगाती हूँ, उन्होंने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। सुना है साधु गंगा गोदावरी आदि नदियों से भी अधिक पवित्र होते हैं। संत तो सुरसरी को भी पवित्र कर देते हैं। आप यदि मुझसे घृणा करेंगे तो फिर कौन पतितों का उद्धार करेगा? मेरा दुर्भाग्य। उसने अत्यंत दुखी होकर वह ताल उठा लिया। मैया, श्री रंगनाथ के लिए मुकुट बनवा दे। मंडली में जो सबसे वृद्ध थे उन्होंने कहा। गणिका की भक्ति भरी वाणी ने उन्हें थोड़ा द्रवित कर दिया था। जिसकी भेंट संत नहीं लेते उसकी रंगनाथ तो क्या लेंगे। साधु तो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, वे तो उन सर्वेश से भी अधिक पतितों पर कृपा करते हैं। जिसका तिरस्कार साधुओं ने ही कर दिया, उसके लिए भगवान से क्या आशा रही। वह रोती हुई जा रही थी। मैया, उपहार न लेना होता तो मुकुट बनाने का आदेश न देता, वृद्ध साधु ने स्पष्ट समझाया। द्रव्य साधुओं ने स्वीकार कर लिया। 3 लाख रुपयों से वैश्या ने एक सुंदर रत्न जड़ित मुकुट बनवाया और उसे लेकर वह श्रीरंग पहुंची। मैं अपवित्र हूँ, मेरा मंदिर में जाना उचित नहीं, आप मुकुट भगवान को चढ़ा दें। भला श्री रंगनाथ के पुजारी जी यह वैश्या का आग्रह कैसे मान लें? उन्हें तो स्वप्न में भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वे उसी वैश्या के हाथ से मुकुट धारण करेंगे। विवश होकर वह मुकुट लेकर गई। दोनों हाथों में मुकुट उठाकर नृत्य करते हुए वह आगे बढ़ी। आज भगवान के श्रृंगार में मस्तक पर मुकुट नहीं था। सिंहासन ऊंचा था, मूर्ति के मस्तक तक वैश्या का हाथ पहुंच नहीं सकता था। उसने मुकुट उठाया। सबने देखा कि श्री रंगनाथ के श्री विग्रह ने मस्तक झुका दिया। वैश्या ने मुकुट उठाकर रख दिया। मूर्ति पूर्ववत हो गई। मंदिर के प्रांगण में ही भगवान की इस असीम कृपा का अनुभव करके
उनके दर्शन करते हुए ही उसने शरीर छोड़ दिया। भक्ति की महिमा। जय श्री राम। हरे कृष्णा।